दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होंगी जिनमें हीरो हीरोइन एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं, एक दूसरे के काफी नजदीक आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट सीन्स भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे पर खूबसूरत लगने वाले ये पल असल जिंदगी में कितने असहज और मुश्किल हो सकते हैं? आज मैं आपको इसी तरह का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। छोटा सा वीडियो है, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये किस्सा है अपने जमाने के स्टाइलिश खूबसूरत एक्टर शशि कपूर साहब और टैलेंटेड एक्ट्रेस शबाना आजमी साहिबा से जुड़ा हुआ। शबाना आजमी बचपन से शशि कपूर जी की जबरदस्त फैन थी और वो अपने बचपन में अपने पॉकेट मनी से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके शशि कपूर साहब की तस्वीरें खरीदती थी और जब शशि कपूर साहब उनके घर आते थे कभी, तो वो उन्हीं तस्वीरों पर उनके ऑटोग्राफ लिया करती थी। यहाँ मैं आपको बताऊं कि शशि कपूर साहब और शबाना आजमी का जो परिवार है, कैफी आजमी साहब, उनकी माँ शबाना आजमी जी की माँ शौकत आजमी, ये एक दूसरे के पड़ोसी थे और एक दूसरे से काफी अच्छे रिश्ते थे इनके। जानकी कुटीर जो शबाना आजमी जी का घर है और जो पृथ्वी थिएटर शशि कपूर साहब का जो थिएटर है, ये आमने सामने हैं, तो इस नाते एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। तो इसीलिए शबाना आजमी की मुलाकात शशि कपूर साहब से अक्सर हो जाया करती थी। लेकिन जब शबाना आजमी बड़ी हुई, उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। आठ फिल्म से उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, कुछ फिल्में की, लेकिन उनका सबसे ज्यादा खुशी का पल जो आया वो ये था कि जिस एक्टर को बचपन से वो अपना आइडल मानती थी, अपना आदर्श मानती थी, उसी एक्टर के साथ बतौर हीरोइन वो काम करने जा रही थी। साल था 1976 का, फिल्म थी फकीरा। इस फिल्म में शशि कपूर और शबाना आजमी हीरो हीरोइन के तौर पर काम कर रहे थे और शबाना आजमी बहुत खुश थी कि वो शशि कपूर साहब के साथ काम कर रही हैं। लेकिन दिक्कत पेश तब आई जब इस फिल्म के एक गाने में शबाना आजमी को शशि कपूर के साथ इंटीमेट बेडरूम रोमांस करना था। ये काफी हॉट सीन था। तो जब शबाना आजमी ने इस सीन को सुना तो वो काफी हैरत में पड़ गई और परेशान हो गई। उन्हें शर्म भी आ रही थी और उनके तो पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई, ऐसा लग रहा था। वो शशि कपूर साहब के साथ इस तरह का बेडरूम सीन कैसे करेंगी, यही सोचकर वो परेशान हो उठी और वो रोते हुए सेट छोड़कर चली गई। जब शशि कपूर साहब को ये मालूम हुआ तो वो गुस्से में आए और शबाना आजमी से कहा, जब तुमने मम्मी से कहा था कि मम्मी मम्मी मैं भी एक्ट्रेस बनूंगी, तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया था कि स्क्रिप्ट की जो डिमांड होती है वो सीन करना होता है एक एक्टर को? तब तुम्हें ख्याल नहीं आया? शबाना आजमी एकटक शशि कपूर साहब को देखे जा रही थी। उन्होंने शशि कपूर साहब को पहली बार गुस्से में देखा था तो वो हैरत में थी। लेकिन शशि कपूर साहब कि इसी एटीट्यूड से शबाना आजमी को यह मालूम हुआ कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है और कुछ देर के बाद शबाना आजमी ने हिम्मत जुटाई और शशि कपूर साहब के साथ ये बेहद इंटीमेट सीन किया। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं, ये गाना था दिल में तुझे बिठाकर। इस पूरे गाने में ज्यादातर जो शॉट्स हैं वो इंटीमेट शॉट्स हैं शशि कपूर साहब और शबाना आजमी के। इसी गाने की वजह से ये फिल्म चर्चाओं में आ गई थी और इन दोनों की जो जोड़ी है वो सुपरहिट हो गई थी। इस फिल्म के बाद शबाना आजमी ने शशि कपूर साहब के साथ 2-3 फिल्में और की, हीरा और पत्थर, अतिथि, चोर सिपाही, इस तरह की फिल्में की। तो दोस्तों, इस तरह की घटना से एक चीज तो हमें समझ में आती है कि पर्दे पर चमक दमक भरे जो सीन्स हम देखते हैं उनके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। ये केवल पर्दे का ग्लैमर नहीं होता बल्कि एक भावनात्मक संघर्ष भी होता है और इसी संघर्ष से गुजरी थी शबाना आजमी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।